वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग का पहला टॉपिक होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे सर्कल। आइए देखते हैं सर्कल क्या है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब इसमें देखते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट क्या है। ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट जो है कहाँ से होते हैं? फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं। कहीं भी देखेंगे ये कहलाता है हमारा सर्कल। अब सर्कल में ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर, और ये जो कहलाएगा फिक्स्ड डिस्टेंस ये कहलाएगा हमारा रेडियस। तो फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस कहीं भी खींचेंगे हम लोग वो सारे जो डिस्टेंस होंगे सेम होंगे सारे पॉइंट में। इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस। मतलब सर्कल में जितने भी फिक्स्ड डिस्टेंस होंगे सब इक्वल ही लेंथ के होंगे। और आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है सर्कल में। तो अभी देख लिए हम लोग फिक्स्ड पॉइंट जो था सेंटर था, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। अब इस सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड होते हैं जो किसी दो पॉइंट को सर्कल में किसी दो पॉइंट से जाते हैं। यहां से खींचे यहाँ पे मिल गए, इधर भी खींचे ये भी कॉर्ड कहलाएगा। लेकिन वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे उसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। ये कॉर्ड सेंटर से पास कर गया, इसको हम लोग वो से डिनोट कर दिए। मतलब इसको कह सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा डायमीटर। इसको लिख सकते हैं हम लोग इट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है हम लोग पढ़े थे यहां से अभी तक। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, तो इधर भी रेडियस होगा क्योंकि बराबर बराबर दूरी पे चलता है। तो रिलेशन क्या मिल गया यहाँ से हमारा? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। एक फॉर्मूला मिल गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है यहाँ से? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड 2। तो क्या क्या देख लिया हम लोग इसमें? देख लीजिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड हो गया, ये डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया, डायमीटर का आधा रेडियस हो गया। कोई जरूरी नहीं है कॉर्ड इधर है, इधर भी हो सकता है। सर्कल में किसी दो पॉइंट को ये टच करे ये सारे कॉर्ड कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं इसमें क्या आता है। अब इस सर्कल में दो पार्ट आएगा। पहला आएगा इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो किनारे गोला है इसका लंबाई, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। उसके बाद इसको अगर ड्रॉ कर दिए तो ये कितना जगह अंदर में घेरे हुए हैं इसको बोलेंगे हम लोग एरिया। तो पहले निकालेंगे हम लोग सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कहाँ से निकल के आता है? सर्कमफ्रेंस जो है पाई इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड 2r होता है। ये पाई का वैल्यू होता है। अब यहां से अगर 2r को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, वेयर पाई इक्वल टू 22/7 और एज पर क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया रहेगा हमारा। सर्कमफ्रेंस हो गया। अब ये क्या है? ये है हमारा जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है सर्कल का, ये आ गया। दूसरा आएगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मींस बाउंड्री के अंदर जितना भी जगह होगा ये क्या आएगा? इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल क्या है? सर्कल को जब आधा पार्ट में काट दिए तो सेमी सर्कल बोलेंगे इसको।
इसका पहले हम लोग देखेंगे पेरीमीटर क्या है या सरकमफेरेंस क्या है। तो इसमें सरकमफेरेंस या पेरीमीटर जो भी होगा लेंथ ऑफ बाउंड्री होगा। तो ये गोला जो है आधा है, उसके साथ ये है, इसका सरकमफेरेंस हम लोग लिख सकते हैं पहले ये 2 पाई आर का आधा होगा पाई आर प्लस इधर कितना है 2r, फिर इसका एरिया सेमी सर्कल है मतलब सर्कल का आधा है तो हो जाएगा ये 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगला देखेंगे हम लोग क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मतलब एक सर्कल को 4 पार्ट में काट देना। 4 पार्ट का पहला पार्ट हम लोग निकालेंगे ये वाला, ये भी आर, इसका निकालते हैं हम लोग पहले सरकमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। इतना हो जाएगा, यहाँ पे कितना था पाई आर, अब यहाँ आ जाएगा 1/2 पाई आर प्लस 2r। इसका आ गया हमारा पेरीमीटर। एरिया क्या होगा इसका, एरिया 1/4 है सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड 4। हम लोग देख लिए सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। आगे देखते हैं और टर्म्स आएंगे। अगला आएगा हमारा सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, एक सर्कल बनाएंगे हम लोग पहले, सर्कल में से आर्क और रेडियस के साथ जो पार्ट कट के निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग सेक्टर। तो यहाँ पे आर्क क्या है, यहाँ से अगर ले लें हम लोग ये वाला ओ ए बी, ये आर है, ये आर है रेडियस, और यहाँ से इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क, और ये जो है इसको हम लोग कह सकते हैं एल डैश मेजर आर्क। बड़ा है, इसमें पहले निकालेंगे हम लोग छोटा आर्क, और छोटा आर्क से क्या बन रहा है वो देखेंगे। छोटा आर्क को निकाल लिए, अब छोटा आर्क और रेडियस के साथ जो पार्ट कट के आया उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ये पार्ट है हमारा एल, ये है आर और ये है आर, और आर के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सर्कल के सेंटर में जो होता है उसको सेंट्रल एंगल बोला जाता है। अब इस माइनर सेक्टर को ही कंसीडर करते हैं हम लोग, क्योंकि मेजर सेक्टर जो है पूरा सर्कल का एरिया निकाल के माइनर सेक्टर को हटा देंगे तो वो एरिया निकल जाएगा। तो माइनर सेक्टर में देखेंगे क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है। लेंथ ऑफ आर, तो लेंथ ऑफ आर के लिए हम लोगों को देखना होगा कि क्या है, ये है एल, ये लेंथ ऑफ आर। अब फॉर्मूला सेट करने के लिए हम लोग जानते हैं पहले सर्कल में क्या होता है 2 पाई आर होता है पूरा बाउंड्री का, तो उसके हिसाब से अगर जाए तो थीटा बाई 360 लगा देंगे इनटू 2 पाई आर कर देंगे पूरा वाला। मतलब कुछ नहीं करना है, अगर ये लेंथ निकालना है हमको तो थीटा बाई 360 करेंगे, उसके साथ 2 पाई आर, इसका कंपेयर निकाल देंगे, पहले 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें थीटा बाई 360 में। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे एल से डिनोट करेंगे लेंथ ऑफ आर दैट इज एल। इसका वैल्यू है थीटा बाई 360 2 पाई आर। अब थीटा दिया रहेगा डिग्री में। अगला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये क्या होता है, फिर से वही कॉन्सेप्ट थीटा बाई 360, ये दोनों में आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर से। सर्कल में एरिया का एक होता है फॉर्मूला, सरकमफेरेंस का ये होता है, जब भी लेंथ निकालना होगा थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकालना होगा पाई आर स्क्वायर है ये, थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, और
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब हमारा थीटा नहीं दिया हो, लेंथ ऑफ आर्क दिया हो और रेडियस दिया हो, तब लग जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है ये देखेंगे। सेगमेंट बनता कैसे है? तो सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले लोग, सर्कल ड्रॉ कर दिए। उसके बाद ये लेंथ ऑफ आर्क एंड कॉर्ड के बीच में जो पार्ट आएगा वो कहलाएगा हमारा सेगमेंट। अब ये लेंथ ऑफ आर्क है, माइनर आर्क, छोटा आर्क है, और इस पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिए। तो ये जो पोर्शन कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और बड़ा आर्क के साथ जो बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि इसका जो फॉर्मूला है एरिया ये निकालना होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है, इसमें देखेंगे हम लोग मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा। मैं इसको देखना होगा पहले। ये क्या है? सेंटर एंगल थीटा। अब अगर इसका बात करते पूरा ए ओ ये वाला पूरा बात करें तो ये हमारा सेक्टर है। अब हमको चाहिए क्या इसमें? इसका एरिया चाहिए सेगमेंट का, ये वाला। इसका नाम दे देते हैं हम लोग एरिया सेगमेंट ACBA। ACBA। तो ACBA के लिए क्या करना होगा हम लोग को? पूरे सेक्टर का एरिया निकालना होगा और उसमें से माइनस कर देना होगा इस ट्रायंगल के एरिया को। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां से क्या बन जाएगा हमारा? आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, पाई थीटा डिवाइडेड 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इससे हम लोग माइनर सेक्टर ये जो है इसका फॉर्मूला निकाल लिए। माइनस इससे हम लोग माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है ये निकालिए। माइनर सेगमेंट हमारा क्या है? ACBA। ACBA ये निकल गया। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर ये क्या है? पूरा सेक्टर का एरिया है। इसमें से माइनस कर दिया हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया, कॉमन आर स्क्वायर निकाल दिए। पाई थीटा डिवाइडेड 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा, क्या करेंगे? यहां कर लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एरिया निकाल देंगे तो पूरा जो बचेगा हमारा ऊपर ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। इस तरीके से हम लोग मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लिए। आगे अगला है हमारा एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स और एरिया ऑफ रिंग्स। मतलब एरिया वैसा जो 2 कंसेंट्रिक सर्कल के बीच में हो। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? एक ही सेंटर से 2 सर्कल खींचा जाए। यहाँ सेंटर है, खाली रेडियस का डिफरेंस होगा। ये जो अंदर खींचा गया है इसका रेडियस कम है और जो बाहर खींचा गया है इसका रेडियस ज्यादा है। इसको हम लोग रिंग भी बोल सकते हैं, जो छल्ला होता है उसका एरिया। इस एरिया को हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा बड़ा वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाले को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन निकल जाएगा। यहां से और मॉडिफाई करना चाहे तो हो सकता है a प्लस बी या माइनस बी लगा देंगे। अगला देखेंगे क्या आता है। अगला है हमारा टचिंग सर्कल्स। सर्कल जो है एक दूसरे को या तो एक्सटर्नल टच करे या इंटरनल टच करे, ये देखेंगे। तो पहला जो है हमारा केस 1
internal touch. When two circles touch internally, then distance between their centers O dash. O dash क्या है हमारा सेंटर है, एक पहला सर्कल का एक दूसरा सर्कल का। एक बड़ा सर्कल है बाहर बना हुआ है और एक छोटा सर्कल है उससे अंदर बना हुआ है। दोनों का सेंटर है, बड़ा वाला का सेंटर O है, छोटा वाले का सेंटर O डैश है। दोनों का सेंटर जो आएगा डिस्टेंस क्या होगा, वो दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर आएगा। कैपिटल R माइनस स्मॉल r, वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल एंड स्मॉल r इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। केस 2 देखेंगे, वेयर टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर O डैश इज इक्वल टू R प्लस R। फिर से यहाँ पे बाहर टच कर रहा है आपकी बात, तो बाहर टच करेगा तो क्या होगा, दोनों सेंटर के बीच की दूरी, दोनों का रेडियस जो है जुड़ जाएगा। जोड़ देंगे दोनों रेडियस को, आ जाएगा ये वाला। अगला देखते हैं क्या आता है। सर्कल में कुछ और केसेस देखेंगे हम लोग क्या क्या आते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका। पहला है हमारा रोटेटिंग व्हील, जो पहिया घूमता है। दूसरा है हमारा रोटेशन ऑफ हैंड क्लॉक, जो घड़ी का सुई घूमता है, वो देखेंगे। रोटेटिंग व्हील्स में क्या है, नंबर 1 डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन। पहिया एक रोटेशन घूमेगा तो कितना घूमेगा, इज इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस, अपने सर्कमफेरेंस के बराबर घूमेगा। नंबर 2 में क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में रोटेशन कितना बार घूमेगा, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट डिवाइडेड सर्कमफेरेंस। 1 मिनट में जितना डिस्टेंस मूव करेगा उसको सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, वो निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट। नंबर 2 देखते हैं फॉर रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। इसमें नंबर 1 क्या है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। मिनट वाला सुई जो है पूरा 1 घंटा घूमेगा 60 मिनट, तो 360 डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे, 6 डिग्री बनाएगा। तो मिनट वाला इस तरीके से क्या मिल गया, मिनट वाला सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरा है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर। घंटा वाला सुई 12 घंटा में 360 बनाएगा, 1 घंटा में कितना बनाएगा, फिर 12 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब मिनट वाला 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा और घंटा वाला 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखते हैं आगे इसमें क्वेश्चन जो आएंगे, वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस पोर्शन का पहला क्वेश्चन, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। एक सर्कल का डायमीटर निकालना है जिसका क्या है, 2 सर्कल का एरिया के सम के बराबर एरिया है। देखते हैं क्या है, इसमें हम लोग एज्यूम कर लेंगे पहले। लेट डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू d सेंटीमीटर। गिवन क्या है, गिवन है हमारा d1 इज इक्वल टू 20, r1 कितना हो जाएगा 20/2, क्योंकि अभी पढ़े थे कुछ देर पहले रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। काटेंगे, d2 कितना दिया हुआ है 48, r2 आ जाएगा 48/2, 24 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुछ एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। ये जो एरिया है दोनों सर्कल के एरिया के बराबर है। इसका हम लोग मान लेते हैं रेडियस d है एंड रेडियस r है। इसको लिख देते हैं पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। पाई कॉमन निकालेंगे आर एच से, पाई को कॉमन निकाल दिया गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, पाई से पाई जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 576 दैट इज
676 किसका स्क्वायर रूट है, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। देयरफॉर डायमीटर 2r, 2 into 26, 52 सेंटीमीटर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन फाइंड द रेडियस। में कह रहा है एरिया और सर्कमफेरेंस दोनों जो है इक्वल है, रेडियस फाइंड करना है। एज्यूम कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, आर का वैल्यू आ गया 2। दैट इज आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 3। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h? कार का स्पीड दिया हुआ है, 10 मिनट में कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा ये वो देखना है, और डायमीटर भी दिया हुआ है। स्पीड ऑफ कार गिवन है हमारा ये 66 km/h। मतलब क्या है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 66 किलोमीटर। तो हम लोग निकाल लेते हैं 1 मिनट का। 66 बाई 60 किलोमीटर निकाल लेंगे हम लोग 10 मिनट का। 66 बाई 60 इंटू 10, ये है हमारा किलोमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में करेंगे क्योंकि डायमीटर जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो पहले किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, काट देते हैं इसको, 11 आ गया। 11 किलोमीटर, 11 इंटू 1000, ये मीटर आया। फिर 100 करेंगे, सेंटीमीटर आ गया। ये 10 मिनट में जो डिस्टेंस चला, 11 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या दिया हुआ है, अगेन डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। देयरफॉर 80/2 40 हो जाएगा। देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील 2 into 22/7 into 40 ये आ जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, 10 मिनट में कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1 मिनट में जितना डिस्टेंस चलेगा डिवाइडेड उसका सर्कमफेरेंस। यहाँ भी वही होगा, 10 मिनट में जितना डिस्टेंस चला डिवाइडेड इसका सर्कमफेरेंस। अब लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ, आगे निकालेंगे हम लोग इसका नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट्स। नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, ये जो डिस्टेंस आया है 10 मिनट का, इसको डिवाइड करना होगा सर्कमफेरेंस से। लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्लीट
रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे पहले 11 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइडेड 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 40। एक जीरो से एक जीरो को काट दिए, फिर काट दिए 25, फिर काटेंगे 11 टू जा 22, फिर ये कटेगा, दोनों कट जाएगा 25, 7 ऊपर जाएगा 6, 25 मल्टीप्लाइड 7, यह आ जाएगा हमारा 4375, which is the required answer. Pause the video to note it down. Question number 4 देखेंगे. Two circles touch externally. The sum of their area is 135 centimeter square, and the distance between their centers is 14 centimeter. Find the radii of the circles. अब यहाँ पे सर्कल जो है दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है. उसके लिए हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बना के देखते हैं क्या है कैसे है. दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर है. यहां से मान लीजिए ओ है, ओ डैश, ये मान लिया गया आर और ये छोटा आर दिया हुआ है. गिवन सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू 135 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आर प्लस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से आर इज इक्वल टू 14 माइनस आर. Now according to question में क्या हमारा सम ऑफ देयर एरिया इज 135 आ रहा है. उसको लेंगे a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 135 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई 135. पाई को बाहर निकालेंगे, पाई से पाई जाएगा. कैपिटल आर का वैल्यू हमारे पास है, इसको हमारा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130. इसके बाद हम लोग कैपिटल आर का वैल्यू वहां से इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 1 से. लिख देंगे 14 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ब्रैकेट में लिखना होगा यूजिंग इक्वेशन 1. 14 स्क्वायर एमएन होल स्क्वायर रहेगा प्लस आर स्क्वायर माइनस 28r प्लस आर स्क्वायर माइनस 130 इज इक्वल टू 0. ये 196 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 28r माइनस 130 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. माइनस 28r प्लस 66, 2 कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा. बचेगा हमारा आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस, बीटा में स्प्लिटिंग करेंगे, माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33 इक्वल टू 0. यहाँ से कॉमन निकालेंगे, r माइनस 11 माइनस 3, r माइनस 11, r माइनस 3, r माइनस 11. यहाँ वैल्यू दे देगा r इक्वल टू 3, 11. अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. व्हेन r इक्वल टू 3, r कितना आ जाएगा 11. व्हेन r इक्वल टू 11, r इक्वल टू 3. देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड 3 centimeter. That is the final answer. Pause the video to note it down. आज हम लोगों ने एरिया रिलेटेड सर्कल्स का जितना भी कॉन्सेप्ट फार्मूला है सारा कंप्लीट कर लिया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए.
जो एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर पुराने हैं तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दूसरे को भी शेयर करें। थैंक यू।